गाइस, तो ये वीडियो देखो, पहले ये वीडियो देखो। तो परमेश्वर पूरी दुनिया का होता है, किसी एक देश, किसी एक मजहब, किसी एक जाति का नहीं। तो आइए आपके सवाल की तरफ चलते हैं। आपने सवाल किया है कि क्या बिना सेक्स के कुछ पैदा हो सकता है। तो मैं इस घटिया मानसिकता वाले बंदे से अब सवाल करूंगा कि तुमने कहा कि क्या बिना सेक्स के कोई पैदा हो सकता है। तो अब तू बता, कुंती के 6 पुत्र थे कर्ण को मिलाकर। कर्ण सूरज का पुत्र था। सूरज एक ग्रह है, एक आग का गोला है। तो तू बता, अब कुंती के जो पुत्र कर्ण होता है वो बिना सेक्स के सूरज के द्वारा होता है। तो सूरज ने क्या उसके साथ सेक्स किया था? युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज का पुत्र कहा जाता है, क्या धर्मराज ने उसके साथ सेक्स किया था? भीमसेन, जिसे हवा का पुत्र कहा जाता है, क्या कुंती के साथ भीमसेन ने सेक्स किया था? बाकी भी जो और 3 रह गए हैं, उनके भी बारे में जब गौर करते हैं तो क्या वो जो पैदा हुए वो सेक्स के साथ हुए थे? और तुम लोगों का, ये मैं नहीं कह रहा, तुम लोगों का जो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि जो गणेश है वो पार्वती की मैल से पैदा हुआ था। मैल गंदगी को पेश करती है। तो आप लोग एक ऐसे भगवान को जिसके बिना कोई पूजा शुरू नहीं होती, उसकी बेअदबी करते हुए आप लोग कहते हो कि वो मैल से पैदा हुआ है। तो आगे चलते हैं। एक ऋषि महाभारत में हम देखते हैं कि एक आदमी आता है, उसके औलाद नहीं है, उसको फल देता है। वो आधा आधा फल अपनी दोनों पत्नियों को दे देता है और उनके आधा आधा बच्चा पैदा हो जाता है। अब रही बात सीता माता की, जिसको तुम बोलते हो, वो मटकी में से निकली थी। मटकी में से निकली थी। राजा जनक जो था उसको वो खेत में मिली, मटकी में मिली। तो ये बिना सेक्स के मटकी में कैसे आ सकती है? तो बिना सेक्स के सीता कैसे पैदा होगी? और फिर तुम लोगों का ही सिस्टम बताता है कि रामचंद्र जो है वो खीर खाने से पैदा हुआ था। तो अब खीर ने कैसे सेक्स कर लिया, ये भी बात विचारणीय है। उसके बाद तुम लोगों के तो जब देखते हैं ना प्रोग्राम, तो उसमें दिखाते हैं कि एक ऋषि औरत के ऊपर नजर डालता है। एक ऋषि, अपने आप को ब्रह्मा के पुत्र कहने वाले लोग जो है ऋषि, वो कहता है कि वहां पर हम देखते हैं कि उसने औरत पर दृष्टि करता है। उसके एक ऋषि के दृष्टि करने से एक औरत गर्भवती हो जाती है। तो उस ऋषि को बनाने वाले उस सर्वशक्तिमान के लिए कौन सा काम मुश्किल है? तुम लोगों का तो इतिहास बड़ा इतना पड़ा है, उसमें इतना ये सिस्टम मिलता है कि शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें ये शब्द कहते हुए कि प्रभु यीशु मसीह कैसे बिना सेक्स के पैदा हो गया। तुम्हारे इधर तो गिनती नहीं है कि कितने बिना सेक्स के पैदा हुए हैं। सो इसलिए बात करने से पहले विचार लेना चाहिए, अपनी और पहले ध्यान दे देना चाहिए कि अगर मैल से तुम्हारे वहां पर पैदा हो सकता है, अगर ऋषि की नजर डालने से, ऋषि के द्वारा फल देने से, खीर खाने से, मटकी में से, और फिर सूरज दे रहा है बिना सेक्स के पुत्र कुंती को, तो प्यारे भाई थोड़ा अकल से काम ले। अपने धर्म को इतना नीचा करने की कोशिश मत कर कि लोग तेरे धर्म से नफरत करने लगे। सो अपने मुंह से अपने धर्म की प्रशंसा करने से कोई धर्म ऊंचा नहीं होता। आपकी अकल बताएगी कि आप कितने ऊंचे धर्म से